प्यारे छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें सिद्ध करना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस तरह के सवालों में हम मानकर हल करते हैं। तो चलिए इस सवाल को हम करना शुरू करते हैं। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जो b से बड़ी है तथा r b से छोटी है। ये आपको सबसे पहले लिख लेना है। अब आपको इस क्वेश्चन में ढूंढना है कि b कहाँ से मिलेगा। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रमेय को तो जानते ही होंगे। उसकी समीकरण a बराबर bq प्लस r होती है और क्वेश्चन में 3m+1 है। यहाँ पर b के स्थान पर 3 है, इसका मतलब b बराबर होगा 3। b का मान तो मिल गया है। अब हम r का मान ढूंढेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने थ्योरी में क्या लिखा था, r जो है b से छोटी है। इसका मतलब है r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, लेकिन 3 कभी नहीं होगा क्योंकि वो तो 3 से छोटा है ना। तो अब हम लिख लेते हैं r बराबर 0, 1 और 2। दोस्तों, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रमेय की समीकरण तो बहुत अच्छी तरीके से याद होगी। तो चलिए मैं उस समीकरण को लिख लेता हूँ। a बराबर bq प्लस r समीकरण नंबर 1। उसके बाद आपको b तथा r के मान समीकरण 1 में क्रम बाय क्रम रखते जाना है। उससे पहले हम कुछ लिख लेते हैं। समीकरण 1 में b बराबर 3 तथा r बराबर 0 रखने पर ये हमने लिख लिया है। अब हम समीकरण 1 में b बराबर 3 तथा r बराबर 0 के मान रखेंगे। a बराबर 3q प्लस 0, इसे हम और हल करेंगे। a बराबर 3q। अब हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हमें दोनों साइडों में वर्ग कर देना है। जब सवाल में साफ साफ लिख रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम समीकरण के दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो अब हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब लिखेंगे a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग। अब हम इसे हल करेंगे। a का वर्ग बराबर 3 × 9 q का वर्ग। अब हम यहाँ से 3 को कॉमन कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे a का वर्ग बराबर 3 ब्रैकेट 3q का वर्ग। ये लिखने के बाद हम लिखेंगे समीकरण में 3q² के स्थान पर m लिखा जा सकता है। अब आपको 3q² के स्थान पर m लिख देना है क्योंकि क्वेश्चन में भी m दे रखा है। अगर क्वेश्चन में q दे रखा होता तो हम यहीं पर रहने देते, लेकिन यहाँ पर m दे रखा है। अब आपको आगे लिखना है a² बराबर 3m। यहाँ पर इस सवाल का पहला स्टेप पूरा हो जाता है। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। समीकरण 1 में b बराबर तो हमेशा 3 ही रहेगा, लेकिन r बराबर इस बार 1 हो जाएगा, फिर अगली बार 2 हो जाएगा। इस तरह से इसके r के क्रम बदलते रहना है। तो चलिए अब हम इसके बैक पेज पर लिख लेते हैं। समीकरण 1 में b बराबर 3 तथा r बराबर 1 रखने पर अब हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं। a बराबर bq प्लस r। अब हम समीकरण में b बराबर 3 तथा r बराबर 1 रखेंगे। a बराबर 3q प्लस 1। तो चलिए अब हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर जिस तरह से हमने पहले स्टेप में दोनों पक्षों में वर्ग किया था, ठीक उसी तरीके से इसके दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं
दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। जिस तरह से हमने पहले स्टेप में दोनों पक्षों में वर्ग किया था, ठीक उसी तरीके से अब भी करना है। a का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का होल वर्ग। a का वर्ग बराबर, आपको क्या लगता है कि 3q प्लस 1 किसका सूत्र हो सकता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। 3q प्लस 1 जो है a प्लस बी के होल वर्ग का सूत्र है। a प्लस बी के होल वर्ग का सूत्र आपको याद भी होगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ये तो आपको याद भी होगा। खैर छोड़िए, a प्लस बी का होल वर्ग जो होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब हम 3q प्लस 1 को खोलेंगे। 3q का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा 3q गुणा 1। अब आगे लिखेंगे a का वर्ग बराबर 3 तिया 9 q का वर्ग प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6 6 कम 6 6q। अब हम इसे नंबर बारी से लिख लेंगे। a का वर्ग बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब हम आगे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, अब हम देख सकते हैं कि 9q स्क्वायर प्लस 6q में से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो हमें 3 की आवश्यकता है, तो हम 3 ही कॉमन करेंगे। 3 कॉमन कर लेंगे। 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस में 1। पिछले स्टेप में हमने 3q स्क्वायर के स्थान पर m रखा था, लेकिन इसमें 3q स्क्वायर प्लस 2q के स्थान पर m लिखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण में 3q स्क्वायर प्लस 2q के स्थान पर m लिखा जा सकता है। अब हम 3q स्क्वायर प्लस 2q के स्थान पर m लिख देंगे। a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ये हमारा दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया है। अभी हमें अगले स्टेप में r बराबर 2 भी रखना था, लेकिन हमें जिसकी आवश्यकता थी वो मिल गया है। मैं आपको सवाल में दिखा देता हूँ कि हमें 3m या 3m प्लस 1 की आवश्यकता थी, जो कि हमें मिल चुकी है। अब r बराबर 2 की हमें आवश्यकता नहीं है। अब हम सवाल के लास्ट में कुछ थ्योरी लिखेंगे, तो चलिए हम लिख लेते हैं। अब लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसके शुरू में हम लिख देंगे हाँ, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब आपको नीचे लिख देना है a स्क्वायर बराबर 3m, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। हमें जो है सिद्ध करके यही लेके आना था। इति सिद्धम। प्यारे छात्रों, अगर आपको इस सवाल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों के भी डाउट क्लियर हो सकें। अगर आप परमानेंटली पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके डाउट क्लियर करते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।